अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम बना रहे हैं मटन का यखनी पुलाव। ठीक है, इसके लिए मैंने मटन ले लिया है हाफ़ के जी। ये आपके सामने सारे साबित गर्म मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, ऐड करूँगी मैं। जिसमें सूखा धनिया है, ये सौंफ है, ये क्या कहते हैं बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, लौंग क्या कहते हैं, और आपका इसमें काली मिर्च, ठीक है, और जावित्री है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 2 चम्मच। मेरे पास साबित नहीं था, जिसके पास साबित है वो साबित भी डाल सकता है। और ये एक मैंने बड़ी प्याज ले ली है जिसको मैंने कट कर लिया पीसेस में। अब ये सब मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही साथ मैं इसमें मैं एक खाने का बड़ा चम्मच जो है नमक डालूंगी। ठीक है, और ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, अब इसमें मैं पानी डाल के इसको प्रेशर बंद करूंगी, कुकर को, और प्रेशर दूंगी। ठीक है, कुकर मैंने बंद कर दिया है। अब ये चूल्हा मैं जला रही हूँ और साथ ही साथ मैं सीटी लगा रही हूँ। ठीक है, इसको कम से कम भी 15 से 20 मिनट में प्रेशर दूंगी। ठीक है, फिर मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, वो मेरे ऐसा है कि एक तरफ यखनी बन रही है तो मैंने सोचा दूसरी तरफ पुलाव का मसाला रेडी कर लेते हैं। प्याज मैंने ले लिए 2 अदद। ठीक है, ऑयल डाल लिया है मैंने अपने मुताबिक। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि कोई ऑयल ज़्यादा पसंद करता है चावलों में, कोई कम, तो ऑयल की क्वांटिटी मैंने नहीं बताई है। ठीक है, बाकी अब मैं इसको जो है अनियन जो है हमारे ब्राउन हो जाएंगे तो उसके साथ मैं बाकी चीज़ें जो शामिल करूँगी वो आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ठीक है, प्याज ब्राउन हो रहे हैं, साथ साथ ही मैं इसमें 4 हरी मिर्चें शामिल करूँगी। ठीक है, ताकि ये भी इसके साथ साथ पक जाए। अच्छा, प्याज हमारे थोड़े थोड़े ब्राउन होना शुरू हो गए तो उसके साथ साथ अब इसमें मैं ये 4 टमाटर शामिल कर लूँ। मेरे पास टमाटर तेज थे तो मैंने इसकी स्किन भी हटा ली है। तो आप लोग चॉप भी करके डाल सकते हैं या तो फिर इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ मैं इसमें मसाला जार शामिल कर रही हूँ। ये है नमक 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ूंगी थोड़ी देर। अच्छा, इसमें साथ ही साथ मैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, मसाला हमारा हो गया। अब इसमें मैं अपने आलू शामिल करूँगी। ठीक है, आलू ऑप्शनल है, फिर से बता रही हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं इसलिए मैं आलू डाल रही हूँ। आप नहीं डालना चाहें मत डालें, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं मीट या बीफ नहीं खाते, तो उससे ये होता है, आलू डालने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो हैं इस बहाने पुलाव खा लेते हैं, आलू के बहाने। ठीक है, अब इनको मैं गलने के लिए छोड़ूंगी। अच्छा जी, ये हरी यखनी हमारी रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इनको अलग कर रही हूँ निकाल के। ये प्याज आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आने दें। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी जाके मसाले के अंदर ये सब घुल जाएंगे एक साथ। ठीक है, और ये यखनी हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। ठीक है, ये यखनी का पानी जो है हम जो बचेगा वो सारा हम उसमें यूज़ करेंगे पुलाव में अपने। अच्छा, आलू हमारे भी प्रॉपर गले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसमें उतनी जो हमने यखनी निकाली थी, ये हमने बोटियाँ जो निकाली थी वो हम इसमें ऐड करें ताकि ये और वो सारा मसाला रच जाए। ठीक है, अब मैं इनको मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैं इनको फिर से कवर अप करके पकाने रखूँगी थोड़ी देर, ताकि हमारे आलू जो हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से गल जाएं। ठीक है,
अच्छा, आलू हमारे गल गए इसमें, ठीक है। अब ये जो हमारी यखनी बची थी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको उबाला आने तक पकाऊंगी, फिर इसमें चावल शामिल करूंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पानी मेरा उबल चुका है। अब इसमें मैं अपने चावल शामिल करने लगी हूँ, ठीक है। अब पानी खुश्क करने तक इसको पकाएंगे, फिर वही प्रोसीजर है, इसको दोबारा ढक देंगे और फिर आपका पुलाव रेडी है। अच्छा, इसमें मेरे पास थोड़ा सा धनिया रखा हुआ था, वो भी मैं ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, जिसको डालना हो डाले, नहीं डालना हो मत डालें, ठीक है। इससे ये कि फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है, इसमें फ्रेग्रेंस भी अच्छी से आ जाती है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। बस अब मैं इस पर ढक्कन ढकूंगी और इसको दम पे रखूंगी, ठीक है। दम पे आप 10 मिनट कम से कम रखेंगे, ओके। ये होल भी मैं पैक कर रही हूँ, ठीक है।